नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में अंकित वित्त रोजगार की बुक से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था या भारतीय अर्थव्यवस्था से विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। हो जाएगा संपत्ति का एकीकरण, कर का समेकन, परिवार का एकीकरण नहीं, भूमि का एकीकरण। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, कनाडा से चुना। उत्तर प्रदेश पुलिस 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय मुद्रा में 2000 रुपये के नोट का आकार क्या है? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, 66 mm इंटू 166 mm। आरंभ में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वर्ष 1831 में राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संपन्न किया जाता था, जिसे 1932-1935 के दौरान हटा दिया गया था? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, कोर्ट्स ऑफ वार्ड से संबंधित कार्य। निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था में सब्सिडी या आर्थिक सहायता का वर्णन करने के लिए कौन सा विकल्प सही है? पांचवा का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, देश की सरकार से एक उद्यम या एक उद्योग के लिए धन का हस्तांतरण। भारत में स्वतंत्रता के बाद से निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था में सब्सिडी या आर्थिक सहायता का वर्णन करने के लिए कौन सा विकल्प सही है? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, देश की सरकार से एक उद्यम या एक उद्योग के लिए धन का ट्रांसफर या हस्तांतरण। भारत में स्वतंत्रता के बाद से कितनी बार नोटबंदी हुई है? राइट ऑप्शन निम्नलिखित में से कौन यूपीडेए और एलआर अधिनियम का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप है? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950। उत्तर प्रदेश पुलिस 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों का हिस्सा बनने वाली योजनाओं के संदर्भ में गलत है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, आयुष्मान भारत योजना। ये गलत है। भारत में नोटबंदी विमुद्रीकरण कब हुई? राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, 8 नवंबर 2016 को। नोटबंदी से पहले अर्थव्यवस्था में 500 के नोटों की संख्या कितनी थी? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 17,165। निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया? राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, फ्रांस ने लागू किया। निम्नलिखित में से कौन राजस्व विभाग का उच्चतर प्राधिकारी है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, राजस्व सचिव। जीएसटी के तहत सामानों को व्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किस कोड का उपयोग किया जाता है? राइट ऑप्शन ए, HSN कोड। HSN कोड। राजस्व आयोग या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश में कितने सदस्य हैं? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 7 सदस्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? राइट ऑप्शन इलाहाबाद बैंक, सबसे पुराना इलाहाबाद बैंक है। किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? अमर्त्य सेन ने जीता है। वर्गीज कुरियन को डैश द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? लाल बहादुर शास्त्री। जीएसटी में निम्नलिखित में से किस राजकर को शामिल किया गया था? चुंगी कर को। डैश डैश योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 500 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई थी। 5000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई थी। राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना। भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में डैश डैश और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है? राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, फिलीपींस। वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, 2000। निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी
का मुख्यालय डैश डैश में है। राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, गुरुग्राम में है। योगक्षेम बाह्यम किसका आदर्श वाक्य है? LIC ऑफ इंडिया भारतीय जीवन बीमा निगम का है। माल और सेवाएं कर GST पर संसदीय संशोधन बिल को किस राज्य ने सर्वप्रथम अनुमोदित किया था? असम ने किया था। मुरादाबाद डैश डैश के कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, पीतल। मुरादाबाद पीतल के लिए। पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है। राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, केरल। निम्नलिखित में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, विक्रम साराभाई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 1935 में भारतीय रिजर्व की स्थापना हुई थी। ग्रामीण आवास निधि को वर्ष डैश डैश में स्थापित किया गया था ताकि प्राथमिक ऋण संस्थानों को प्रतिस्पर्धी दरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित समूह को आवास वित्त प्रदान करने के लिए धन उपलब्ध कराने में सक्षम बनाया जा सके। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 2008। केंद्रीय GST कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति की है? राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, 12 अप्रैल 2017 को पूर्ण रूप से GST की सिफारिश डैश डैश की गई थी। विजय केलकर टास्क फोर्स के द्वारा की गई थी। थैंक यू। मैं इस वीडियो में RWA की बुक से वाणिज्य एवं व्यापार चैप्टर से PYQ हैं UPP 2024 के लिए इम्पोर्टेंट है, मैं उनको डिस्कस करने जा रहा हूँ। चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, रेनमिनबी कहा जाता है। आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, द्रह्म कहा जाता है। सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है? सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है? इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, सिंगापुर डॉलर। इथोपिया की मुद्रा क्या है? इथोपिया की मुद्रा क्या है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, फिर देखिए ये UPP 2020 का क्वेश्चन है। मैस्को की मुद्रा क्या है? मैस्को की मुद्रा क्या है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 का सी, पेसो। डैश डैश फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है। डैश डैश फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, यूरो। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, मुंबई में है। म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? म्यांमार की मुद्रा क्या है? SNPBSE इंडेक्स या सेंसिटिव इंडेक्स जिस पर आधारित है उस बास्केट में डैश डैश स्टॉक है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 30। UN वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस 2021 की रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था 2020 में वैश्विक औसत 4.3% के मुकाबले सिकुड़ गई है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 9.6%। अप्रैल 2020 में निर्यात और आयात में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई, यह कितनी थी? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 60% एंड 59%। ये उस समय करंट के क्वेश्चन है जब 2020 में पेपर आया था, 2020 का है, तो 2020 के ये करंट के क्वेश्चन है। तो 2025 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था को डैश डैश ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 5 ट्रिलियन। बॉक्साइट भंडारण में शीर्ष राज्य है। बॉक्साइट भंडारण में शीर्ष राज्य है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, उड़ीसा, UPP। कोयला भंडारण में शीर्ष राज्य हैं। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, झारखंड। कोबाल्ट भंडारण में शीर्ष राज्य है। कोबाल्ट भंडारण में शीर्ष राज्य है, 15 का सी, उड़ीसा। हीरा भंडारण में शीर्ष राज्य है,
16 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा MP। सोना भंडारण में शीर्ष राज्य है, सोना भंडारण में शीर्ष राज्य है कर्नाटक। लौह अयस्क भंडारण में कर्नाटक का कौन सा स्थान है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा पहला। चांदी भंडारण में शीर्ष राज्य राजस्थान के बाद किसका स्थान दूसरे नंबर पर है? 19 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा झारखंड। चांदी भंडारण में शीर्ष राज्य राजस्थान के बाद किसका स्थान है? 19 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा झारखंड। बॉक्साइट उत्पादक राज्यों में शीर्ष स्थान है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा झारखंड। जिप्सम उत्पादन में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा राजस्थान। अभ्रक उत्पादन में आंध्र प्रदेश का कौन सा स्थान है? राइट ऑप्शन हो जाएगा ए शीर्ष। संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा कौन सी है? राजभाषा कौन सी है? बी हिंदी। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 22। 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा 15वीं भाषा के रूप में किसे जोड़ा गया है? 25 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा सिंधी। 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी मणिपुरी नेपाली को किस वर्ष भारतीय संविधान में जोड़ा गया है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 1992। बोडो डोगरी मैथिली संथाली भाषाओं को 2003 में भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 27 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 92 संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा है? 28 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा बांग्ला। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट कौन जारी करता है? 29 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा RBI। बजट का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 112। बजट अभी अभी पेश हुआ है तो ये अनुच्छेद इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है। सरकार द्वारा बजट के संबंध में कितनी निधियों का निर्माण किया जाता है जिनका उल्लेख संविधान में किया गया है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 3। भारत की संचित निधि का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? 32 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 266। आकस्मिक निधि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लिखित है? 33 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 267। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में मैंग्रोव वन कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 34 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 0.15%। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण और वृक्ष आवरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 35 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 24.62%। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले निम्न राज्यों का सही अवरोही क्रम है? 36 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा MP, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में मैंग्रोव वन कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 0.15%। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना % है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 21.79%। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 400।